हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटी कंपनियों के बारे में, पूरे सेक्टर के बारे में। एक ऐसी बड़ी खबर है जिसकी वजह से पूरा आईटी सेक्टर खबरों में रहेगा। साथ ही इरेडा और आनंद राठी वेल्थ, टाटा एलेक्सिस जैसी कई सारी कंपनियां खबरों में देखने को मिल रही हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्क, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, कल के दिन जब बाजार ओपन होगा तो कौन कौन सी कंपनियां खबरों में रहेंगी और खबरों के दम पर उनमें एक्शन देखने को मिलेगा, ये काफ़ी लोगों के मन में सवाल होता है। लेकिन ये जो हमारा लास्ट वाला वीडियो होता है दोस्तों, इसी को लेकर होता है। जो खबरें आती हैं और उसको बताया जाता है, उसके अकॉर्डिंग कंपनियां बाजार में रिएक्शन दिखाती हैं। तो आईटी सेक्टर कल के दिन सबसे ज़्यादा हम लोग को फोकस में देखने को मिलने वाला है। रीजन क्या है दोस्तों? रीजन एक ही है, आईटी की सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस के हम लोगों को रिजल्ट देखने को मिले। और रिजल्ट अगर देखा जाए तो हम लोग को एस्टीमेट के आसपास देखने को मिले, यानी कह सकते हैं एस्टीमेट को बीट तो नहीं किया, यानी कि जैसा अनुमान था 19-20 का हम लोगों को फ़र्क देखने को मिला है। तो इस वजह से आईटी कंपनियां हम लोग को काफ़ी फोकस में देखने को मिलेंगी, क्योंकि टीसीएस के रिजल्ट आने के बाद जो अमेरिका में हम लोग को इन्फोसिस और विप्रो का जो एडीआर देखने को मिलता है, उनमें 6% तक का हम लोग को प्रेशर देखने को मिल चुका है। यानी कि इतना ज़्यादा प्रेशर आया है, क्योंकि दोस्तों टीसीएस का तो एडीआर नहीं है, नहीं तो टीसीएस की हम लोग को बैंड बजते हुए देखने को मिल सकती थी। इन्फोसिस और विप्रो का एडीआर है, तो इन कंपनियों में हम लोगों को दबाव देखने को मिला। तो टीसीएस की रिजल्ट की वजह से पूरा आईटी सेक्टर फोकस में रहेगा। तो आप चाहें इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, विप्रो, टेक महिंद्रा, कोफोर्ज, एम्फेसिस, एलटीआई माइंडट्री, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस, परसिस्टेंट सिस्टम, केपीआईटी टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियों के ऊपर नज़र रख सकते हैं। इस न्यूज़ का असर हम लोगों को कल के दिन देखने को मिल जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों इरेडा के बारे में। इरेडा के भी हम लोगों को रिजल्ट देखने को मिले हैं। काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले नंबर इरेडा के देखने को मिले हैं। 35% तक का कंपनी का पैट गिर कर आया, 247 करोड़ रुपए के आसपास मोटे तौर पर हम लोग बोल सकते हैं। कंपनी का दोस्तों हम लोग को एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिले। साथ ही कंपनी के एनपीए भी हम लोगों को दोस्तों बढ़कर आते हुए देखने को मिले, यानी कि असेट क्वालिटी कंपनी की कमज़ोर होते हुए देखने को मिल रही है। जो कंपनी के एनपीए पहले 2.45% के आसपास थे, वो अब हम लोगों को बढ़कर 4.13% तक हो चुके हैं। ये ग्रॉस एनपीए की बातें कर रहा हूँ। नेट एनपीए 1.35% से बढ़कर 2.05% तक हो चुके हैं। तो यानी कि किसी भी फाइनेंस कंपनी के लिए दोस्तों एनपीए बढ़ना कहीं ना कहीं नेगेटिव बात होती है। तो इरेडा देख सकते हैं कल के दिन किस तरफ ये कंपनी जाएगी, किस तरीके का रिएक्शन दिखाएगी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। तो इरेडा के ऊपर आप चाहें तो ज़रूर नज़र रख सकते हैं। बात करेंगे आनंद राठी वेल्थ के बारे में। इस कंपनी के भी रिजल्ट आए हैं। इस कंपनी के अगर नंबर देखें तो हर पैरामीटर के हिसाब से हम लोग को इस कंपनी के नंबर अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। 28% तक कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर आया, 94 करोड़ के आसपास देखने को मिला। और दोस्तों कंपनी का माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, कंपनी का पैट 28% बढ़कर आया 94 करोड़, और रेवेन्यू कंपनी का 15% बढ़कर आया 274 करोड़ के आसपास। एबिडा भी कंपनी का 30% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला है। तो इस कंपनी ने ठीक ठाक नंबर रिपोर्ट किए हैं, जिसकी वजह से ये भी फोकस में देखने को मिलेगी। टाटा एलेक्सी, इसके भी रिजल्ट आए, एस्टीमेट को मिस किया है। हर पैरामीटर के हिसाब से कंपनी के नंबर ख़राब देखने को मिले। कंपनी का पैट 16% तक गिरकर आया। साथ ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर देखें तो 21% तक की गिरावट, 144 करोड़ के आसपास अनुमान 163 करोड़ के आसपास का था। रेवेन्यू 1.8% घट कर आया। साथ ही 892 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा, जो अनुमान 908 करोड़ के आसपास था। एबिडा कंपनी का घट कर आया, यानी कि सभी पैरामीटर के हिसाब से देखें तो काफ़ी कमज़ोर नंबर टाटा एलेक्सी के देखने को मिले। तो टाटा एलेक्सी के रिजल्ट के साथ साथ हम लोगों को दूसरी कंपनी के ऊपर भी इम्पैक्ट इसका देखने को मिल जाएगा, वो है केपीआईटी टेक्नोलॉजी। इसी के हिसाब की दोस्तों ये कंपनी हमें देखने को मिलती। तो टाटा एलेक्सी के साथ साथ केपीआईटी टेक्नोलॉजी को भी चाहें तो आप वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी कि एचयूएल में भी हमें खबर देखने को मिली। एचयूएल की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया कि कंपनी की नई एमडी एंड सीईओ को नियुक्त किया गया है। प्रिया नायर इनका नाम देखने को मिल रहा है। तो कौन है ये?
क्या इनका बैकग्राउंड है, तो आप चाहें तो इसको भी डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कह सकते हैं HUL के ऊपर इस खबर का हम लोगों को असर भी देखने को मिल सकता है। ग्लेनमार्क फार्मा की बात करेंगे। ग्लेनमार्क फार्मा की यूनिट है एबिब, इन्होंने साइन किया है ग्लोबल लाइसेंसिंग की डील। कैंसर के ड्रग को लेकर दोस्तों इन्होंने ये डील साइन की है, तो ग्लेनमार्क फार्मा के लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर हम लोग बोल सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों बिरला कॉरपोरेशन के बारे में। इनको दोस्तों एक बिडर घोषित किया गया 160 हेक्टेयर का लाइमस्टोन ब्लॉक देखने को मिलता है राजस्थान में, तो ये बिरला कॉरपोरेशन के हाथ लगा है, तो ये भी कह सकते हैं इस कंपनी के लिए अच्छी खबर है। जी एंटरटेनमेंट की बात करेंगे। इस कंपनी के ऊपर नज़र रख सकते हैं। बीच में खबर देखने को मिली थी कि जी के प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाने को लेकर दोस्तों कुछ खबरें आई थी, ऐलान किया था। अभी दोस्तों न्यूज़ देखें तो जी के जो प्रमोटर को स्टेक बढ़ाने से रिलेटेड जो हम लोग को दोस्तों जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं उनका अगर देखा तो 40% शेयर होल्डर ने दोस्तों इसको रिजेक्ट कर दिया है। यानी कि वो भी चाह रहे हैं कि इसमें दोस्तों ये हिस्सेदारी ना बढ़ाएं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी खबर तो हमें देखने को मिल रही है जिसकी वजह से कह सकते हैं ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को खबरों में देखने को मिल जाएगी। आयशर मोटर की सब्सिडरी कंपनी है BE कमर्शियल व्हीकल, इसका नाम देखने को मिलता है। इसको 168 करोड़ रुपए का GST का डिमांड का नोटिस मिला है, तो आयशर मोटर के लिए भी ये एक बड़ा अपडेट है। बात करेंगे दोस्तों टाटा स्टील के बारे में। ये कंपनी 125 मिलियन डॉलर निवेश करने वाली है टी स्टील होल्डिंग में। इक्विटी सब्सक्रिप्शन के जरिए दोस्तों हम लोग को सारा ट्रांजैक्शन देखने को मिल जाएगा। JSW इंफ्रा की बात करेंगे। इनका रिजोल्यूशन प्लान देखने को मिल रहा है, जो NCR रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला था। इनको COC की तरफ से नोट मिल चुका है, यानी कि क्रेडिटर ऑफ कंपनीज़ की तरफ से ये इनको अप्रूवल मिल चुका है। बात करेंगे दोस्तों कल यानी कि 11 जुलाई को कुछ कंपनियों के रिजल्ट भी हमें देखने को मिल जाएंगे, जिनमें खासतौर पर 2 दिग्गज कंपनियां हैं जैसे बिरला मनी और डीमार्ट। तो इन कंपनियों के ऊपर भी ज़रूर आप लोग नज़र रख सकते हैं। ये कंपनियां भी अपने रिजल्ट जारी करते हुए देखने को मिलेंगी, तो ये कंपनियां भी काफ़ी ज़्यादा बाजार के रडार पर रहने वाली हैं। अब बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनको ASM की लिस्ट में डाल दिया गया है। शॉर्ट टर्म की लिस्ट में 5 कंपनी आई हैं, जिनके नाम है बिग हिल फिल्म एंड टेक्नोलॉजी, यूफोरिया इन्फोटेक इंडिया, गिनीज सिल्क मिल्स, JG केमिकल्स और रौनक इंटरनेशनल लिमिटेड को ऐड कर दिया गया है। 12 कंपनियां बाहर भी निकली, जिनमें अमलगमेटेड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, भीलवाड़ा टेक्निकल टेक्सटाइल, क्यूपिड लिमिटेड, डेक्कन पॉलीपैक्स, NB ट्रेड फाइनेंस, फिलाटेक्स फैशन, हिटकिट ग्लोबल सॉल्यूशन, किप्स फाइनेंशियल सर्विस, मैपकॉम कैपिटल मार्केट, मिलग्रे फाइनेंस, प्राइम फोकस और तीरा एग्रोटेक लिमिटेड को बाहर निकाला गया है। लॉन्ग टर्म के ASM की लिस्ट में 2 कंपनी ऐड भी की गई, जिनमें एल्पाइन हाउसिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, रामचंद्र लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड का भी नाम है। इनके अलावा 19 कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्राइस बैंड भी बदले गए, जैसे बौद्ध ट्री कंसल्टिंग का 20% प्राइस बैंड किया गया है। साथ ही गिनी सिल्क मिल्स का 10% प्राइस बैंड किया गया, GG इंजीनियरिंग का 2%, ड्रीम फॉक्स सर्विस काफ़ी ज़्यादा इस कंपनी में दबाव देखने को मिल रहा था, 5% तक इसका अब हम लोग को प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को फोकस में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी कुछ खबरें, कुछ अपडेट्स, जिनकी वजह से ये कंपनियां काफ़ी बाजार के रडार पर रहेंगी। तो आप भी चाहें इनको डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।